तो अपन सर आज हम देख रहे हैं कि एमआरपीएल हुआ या फिर एचपीसीएल हुआ, आईओसी, बीपीसीएल, सब में ही क्रूड जो नीचे आया है उसका रिस्पाइट हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। तो ये टेक्निकल बाउंस वाले स्टॉक हो गए या फिर गिरावट वाले स्टॉक्स हो गए, कभी चलते हैं कभी गिरते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसे क्रूड बिहेव करता है। सर आपने बोला था कि ओएमसी से दूर रहना है, तो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो से भी दूर रहना है, केवल रिलायंस को ही देखें अगर रिफाइनिंग का प्ले देखना है तो? नहीं मैंने एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो इसलिए नहीं बोला कि फंडामेंटली मुझे ओएनजीसी और रिलायंस ज़्यादा ठीक लग रहे हैं। अगर मैं फंडामेंटली बोलूँ तो क्योंकि हम एक दो स्टॉक ही पिक करेंगे, तो उस तरह से ऐसा नहीं है कि फ़ायदा इन लोगों को भी धीरे धीरे हो सकता है, रिफाइनरी कंपनीज को। लेकिन आई थिंक फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यहाँ से भी अगर रिलायंस सबसे टॉप नंबर पे, मैं रिलायंस ही बोलूंगा, क्योंकि जियो का कभी ना कभी तो डीमर्जर होगा और मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो वो फायदा हो सकता है। सेकंड विल बी द ओएनजीसी एंड थर्ड विल बी द ऑयल इंडिया, जस्ट ऑन द फंडामेंटल बेसिस में बोलूँगा। ठीक है, आरआईएल, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, इनको आप ज़रूर जहन में रखिए। अंबाला मैम, आपका अब आपका मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने रिकमेंड किया था हैप्पीएस्ट माइंड्स। देखिए बहुत अच्छा चला, उसके बाद थोड़ा सा रिस्पाइट हुआ, कूल ऑफ हुआ। थोड़ा ना इसको एक महीने का चार्ट में दिखाइएगा, विजिबल हो जाएगा ये कि पहले अच्छी खासी गिरावट के बाद देखिए बहुत अच्छा बाउंस बैक आया, फिर ये थोड़ा कूल ऑफ हुआ, वापस से स्पाइक ले रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स में क्या करें मैम, आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ 8-9% ऊपर आइए। ओवरऑल इंडेक्स अगर आप आई का देखेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट आता है। इन माय ओपिनियन 29,000 तो है, मैक्सिमम 27 दिखता है बस। तो यहाँ पर मुझे सेलेक्टिव स्टॉक्स में आप अगर आप चाहें तो इनके बारे में सोच सकते हैं। उतना खरीदो जिसको होल्ड करके चल सको, बस इतना ही ठीक आप है। ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कमिटमेंट आप लेस देन 2 इयर्स का होना नहीं चाहिए। उस ज्यादा का रखें तो भली बात है, अच्छी बात। जल्दी टारगेट्स मिल जाएंगे क्योंकि जिस जिस मूवमेंट में ये इंडेक्स आ चुका है, टारगेट जल्दी मिल सकते हैं। तो हैच माइंड भी कहीं ना कहीं उसी इंडस्ट्री का स्टॉक आ रहा है, 403 पर है। बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप कर सकते हैं मेंटेन तो करिएगा। मतलब ट्राई करिए इसको, इसीलिए मैंने दोबारा ये बात बोल दी। तो आप 340 का स्टॉप लॉस रखिए, विच इज लाइक 60 रुपए फ्रॉम हियर। एंड पॉसिबली जो आपका ऊपर के लिए जो पहला ही टारगेट आपका आएगा, जो कल का हाई था उसके भी ऊपर है, विथ 470 एंड लगभग 550। ये दो टारगेट तो आप इससे खेलते आएंगे, और अभी चल रहा है ये 404 के आसपास में। तो यहाँ पर एक अटैक बिल्कुल बनता है। 540 या 550 का जब भाव आ भी जाए, उसके बाद भी मैं नहीं बोलती को बुक करना चाहिए, ट्रेलिंग करो। बिकॉज ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स अब रहेंगे, तो जो ये वैल्यू पिकिंग वाले स्टॉक्स है ना, वहां प्रॉफिट बुकिंग आसानी से नहीं आएगी। तो वहां पर बाकी crowd या बाकी सब लोग जब एंट्रीज ढूंढेंगे, बाय टाइम विल बी इन वेरी गुड प्रॉफिट। तो इसीलिए एंट्री बना रहे हो तो 2 साल के नजरिए से बनाना, ताकि पूरा अमाउंट आपको इसमें मिले। और मेरी तरफ से इसमें हाँ है, इसमें बाई कर सकते हैं। 404 के पास में है, 340 का एसएल है, बेयर मिनिमम 470, 500, 550 के बेयर मिनिमम टारगेट से चलने वाले हैं। वीएलए मैम, इंडिगो, आप इंडिगो पे ही मुस्कुरा रही थी या कुछ और आपके दिल में चल रहा था जब मैं तपन सर से बात कर रहा था? नहीं, मैं ये सोच रही थी बॉर्डर पर वो अफगानिस्तान का उनका, बस बॉर्डर तक ही रहे तो ठीक है कि जो लोग यहाँ रहे, फिर कोई भी, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर घर में के बैठ जाएंगे। एक्चुअली वॉर इज समथिंग दैट नोबडी लाइक्स, होनी नहीं चाहिए। क्या है, क्या लेके आया, लेके जाएंगे दुनिया में, किस चीज का झगड़ा। खैर, डीप स्ट्रीज अगर अभी देखें तो 390 पे आ चुका है। तो अगर हम वैसे तो टारगेट 400 का है पहला, अगर आप चाहे तो होल्ड करिए, पॉसिबिलिटी टारगेट आपको मिलेगा। 6% ऑलरेडी ये जा चुका है ऊपर। हमने जब बात करना शुरू किया था, मेरे से 2.5% था। तो रिस्क और कवर्स जो हैप्पीएस्ट हैं, माइंड, जो रिस्क कवर्स हैं मैम, वो लेकर निकल जाएं 20 रुपये, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करें जो 335 पे है? थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं, 360 ला लीजिए, रिस्क कम कर सकते हैं, लेकिन वेट फॉर द टारगेट, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई। एंड ठीक है। दूसरा, मैं सीसीएल के बारे में भी अपडेट देना चाहती हूँ। सीसीएल जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, ये पैरा फॉल था और 10 पैप के आसपास का था, उतना ही याद आ पा रहा है अभी। और सीसीआई 1080 का मैं टारगेट दिया था, वो टारगेट आज हो गया। हमारी बाइंग मेरे ख्याल से इसमें 970-80 की रेंज की थी। तो सीसीएल में अगर लोग चाहें तो आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया चूंकि, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लगभग 70% तो कर लीजिए, बचा हुआ आप 1020 की ट्रेलिंग पर छोड़िए, इसमें थोड़ा एक्सटेंशन मूव लग रहा है, हो जाएगा। और ज्यादातर जो अगला टारगेट जो आपके लिए दिया गया था, इट वॉज 1130, 1130 का टारगेट था वो सेकंड, उसके कुछ क्वांटिटी रखिए, हिट होने के चांसेस है।
ठीक है, ओके। तो सीसीएल प्रोडक्ट का टारगेट हिट हो गया है, आप चाहें तो यहाँ से मुनाफा वसूली करके निकल जाइए। और दीप इंडस्ट्रीज़ के टारगेट से ज़्यादा दूर नहीं है, 390-91 का हाई इसने हिट किया है, 91 का। 400 रुपये के टारगेट के लिए आप चाहें तो रुक जाइए और अपना स्टॉप लॉस जो 335 था उसको अब आप बढ़ाकर 360 रुपये पर लेकर आ सकते हैं। एक दो स्टॉक और डिस्कस करके फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। एक ना, जब हम मैम कई दिनों से सोलर वाले स्टॉक्स को डिस्कस कर ही रहे हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन बन रहा है, या रिन्यूएबल सबको अगर क्लब करके देखें, आइनॉक्स विंड देखिए आज काफ़ी दिनों के बाद इसमें मूवमेंट आया है, 82 रुपये के आसपास है, 26 लाख शेयरों का वॉल्यूम भी है। इसमें कुछ और अपसाइड एक्सटेंड हो सकता है। और इसके बाद एक टेरिल भी देख लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया। ठीक है, तो टेरिल तो वैसे कल डिस्कशन हुआ था इस पे। खैर, आइनॉक्स विंड यहाँ पर अभी इसी रेंज से एक छोटा सा अच्छा सा ही सही, लेकिन एक अच्छा सा रिबाउंड हम देख रहे हैं। माय ओपिनियन, मैं नॉन क्रूड बेस्ड स्टॉक लेकर के बुलिश हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें धीरे ही लेकिन पैसा डालने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो लोग कल या परसों मिस कर गए हैं, ये रेंज है। अब इसमें जैसे कि हर बार मैं भी बोलती हूँ और आज तपन जी भी इस बात को बोल रहे थे, डोंट ट्राई टू कैच द रेंज, मतलब बॉटम बनेगा एग्जैक्ट पिन पॉइंट से मत ढूंढो, बॉटम रेंज लेने की कोशिश आप जरूर कर सकते हैं। तो वहां पर आपके सक्सेस रेट बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं। सो इसलिए अभी ये 77 के पास बोला था कि खरीदते हैं, तो अभी 81 पर है, नॉट टू। और अगर आपको ये डिसाइड करना कि इसमें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आइडिया है और लेस 1 ईयर तो कम से है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, तो आपकी प्लानिंग आप इस तरह से करिए, पुट योर अराउंड 70% मनी एट दिस प्राइस इफ यू कैन। रिमेनिंग अगर आपको मौका मिले तो 60 रुपए 70 रुपए क्या, नॉट 60, 70 के आसपास कर सकते हैं। और बाकी रही बात टारगेट्स, तो लेस देन 90 इज नॉट द फर्स्ट टारगेट यू शुड एक्सपेक्ट। तो कम से कम 90, 105, 130 ये टारगेट्स हैं और ये बड़े टारगेट्स हैं। एंड संदीप जी, जब ये आने शुरू होंगे तो हाथ नहीं लगेगा ये स्टॉक, उतना मैं आपको बता सकती हूँ। तो इसीलिए ट्राई टू बी इन्वेस्टेड। अगर आप हैं पहले से, बात है एवरेज करना चाहते हो, ये बुरा नहीं है, कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट है, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिशन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस शुड बी नॉन नेगोशिएबल, कॉम्प्रोमाइज मत करना, तो हिट रखना उसको। 65 रुपए का स्टॉप लॉस चेंज करके चलिए, आज ऐड करने के लिए भी ठीक ठाक ही है। मतलब ऐड भी करें और इसमें फ्रेश खरीदारी भी करें। एग्जैक्टली। मैं ना, बस मुझे आप टारगेट इसके कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि आपने बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं इसमें, 90, 105 एंड 130। यस, और इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है। आइनॉक्स विंड में इन्वेस्टर का या कलेजा बड़ा है या फिर कैपिटल कम है, जो मतलब लॉस बुक कर पाए। सो बोथ द केसेस, इस बार दिस टाइम बी योर्स, आपको इसमें रिवॉर्ड मिलता है। तो जितना आपने पेशेंस धैर्य रखा, आप थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड करो एंड सी कि ये प्राइस किस तरह से भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। वर्स्ट केस सिनेरियो स्टॉप लॉस रखिएगा कि उसके नीचे अगर ये 65 रुपए के नीचे है, तो मतलब फिर बातें होंगी कि 55-50 आ सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करना, क्योंकि अब नहीं चला जहां पर क्रूड ने, ब्रेंड ने, नेचुरल गैस ने दिमाग सभी का खराब किया है और सबको इस तरफ मोड़ दिया है। क्या और भी एनर्जी के रिसोर्सेज पर दोबारा फोकस किया जा सकता है? वंस अपॉन अ टाइम था, 2 साल अगर आएंगे तो कुछ खास डेवलपमेंट हुई नहीं थी। तो अगर अब नहीं चले तो फिर कब चलेंगे? तो ये क्वेश्चन है, इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चलना। ठीक है, स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। लेकिन मैं सर मैम आपके जो वर्ड्स हैं ना, हाथ नहीं आएगा आइनॉक्स विंड का शेयर, ये आप मान के चलिए, क्योंकि अब अगर चला यहाँ से तो फिर बड़े टारगेट्स आएंगे। 90 पहला टारगेट है जो कि 10-12% है यहाँ से, 105 और 130 तक के जो लेवल्स है वहाँ तक के स्टॉक जा सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम और सबसे ज़रूरी बात है 65 रुपये का स्टॉप लॉस, ये लगाना मत भूलिएगा। 130 की उम्मीद में 50 रुपये के अपसाइड के लिए जो 65 का स्टॉप लॉस है ना, उसको भी ध्यान में रखिएगा। बाद में सवाल यही आएंगे, आइनॉक्स विंड लिया था, अंबाला मैम ने कहा था, अब क्या करें इसमें, खुदा न खास्ता अगर कुछ इधर उधर ऊपर नीचे कुछ हो गया तो। खैर, इस पर आप ज़रूर नज़र रखिए। मैं कुछ ना सवालों की ओर भी बढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो अपने सवाल पूछ रहे हैं। सानवी सावंत जी कह रही हैं कि मैंने NTPC खरीद रखा है 339 पर, तो एग्जिट कहाँ मिल सकता है? और किर्लोस्कर न्यूमैटिक भी इनके पास है 1208 रुपये के रेट पर। कह रही कि एवरेज करूं या फिर इसको होल्ड करूं? ये कह रही कि मैं लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करती हूं। संदीप जी, मैं जस्ट आपसे 30 सेकंड्स, 30 भी नहीं, जस्ट 15 सेकंड का बाय करना चाहती हूँ, प्लीज। अच्छा, आप कुछ कॉल दे रही हैं अपने मेंबर्स को? डन। ठीक है। एक अपडेट देना था अबाउट द स्टॉक। MRPL आपको को भी वैसे रेकमेंड किया था, अलर्ट आया, MRPL 200 का टारगेट हो गया। रिसेंटली पिछले हफ्ते रिकमेंड हुआ था, किसमें मेरे ख्याल से कल परसों भी,
तो उसमें हाँ ही बोला कि खरीद सकते हैं। एनएमआरपीएल का 200 एक रेंज थी जहां पर ट्रेनिंग मुझे करना था, तो मैं उसी इसका अपडेट दे रही थी। आप लोग भी चाहें फॉर दैट मैटर 200 आ गया है। अब आप अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट लीजिए। पहले स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 157 का था, इफ आई जहां तक मैं याद कर रही हूँ अभी। तो आप उसको भी ट्रेड करके 180 पर लाइए, और अभी पर आप 210 230 के टारगेट आप लोग भी कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है। आपने मुझे कुछ स्टॉक्स दिए हैं, प्लीज एक बार बता देंगे। एनटीपीसी और किर्लोस्कर न्यूमेटिक। एनटीपीसी, एनटीपीसी एंड किर्लोस्कर न्यूमेटिक। एनटीपीसी अभी 381 पर। जी, इनका 339 पे लिया हुआ है मैम, 339 पर। ये पूछने की एग्जिट कर लेना चाहिए कि मतलब मुनाफा बुक करके निकल जाएं क्या? ऑलराइट। बाइंग तो आपकी ठीक ठाक है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा लेने की कोशिश करो। 370 कैसे लगाइए, जो कि का लो रेंज के पास में है। तो आप रुको थोड़ा सा, क्योंकि एक्सटेंशन मिल सकता है आपको गेन वाइज, एंड लाइकली है 390 और 400 आपको दिखे। थोड़ा सा 10, अभी 381 पर आप बात कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट बुक कर ले क्या, तो 10 पॉइंट मिलने की जगह पर इस लीजिए, ताकि थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बन सके, वो आइडिया है। तो फिलहाल आप इसको होल्ड चल सकते हैं विद ट्रेलिंग 370, आप उसको स्टॉप लॉस कंसिडर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पर जी किर्लोस्कर न्यूमेटिक की इनकी बात नहीं की है। इनकी और 1208 रुपए की। ठीक है, तो अभी ऐड तो नहीं करना है, जैसा है वैसा छोड़िए इसको थोड़े दिन। और ये आपको वापस से एक मौका देगा, अगर मैं बिल्कुल ठीक देख पा रही हूँ इसको, समवेयर नियरली 960 और 40, वहां पर आप एवरेज करके रखिएगा एंड करिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेंशन किया दैट यू कैन होल्ड। तो अगर आप लिटरली अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो 960 40 के रेंज में ऐड करिए, मौका मिले को। एंड उसके बाद आप इसको कम से कम 6 महीने से साल भर जेरो पर होल्ड करें, दो जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको यहाँ कम से कम जो एक टारगेट है कि एवरेज के लिए इसलिए बोला है, पॉसिबिलिटीज है कि हो जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं कि कोई एग्जिट मिले, तो इसलिए पॉसिबल हो तो ऐड करना। बाकी है 1200 से लेकर के 1350 टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, ओके। पुष्पा नेगी जी कह रही हैं कि मैम गुड मॉर्निंग, एमआरपीएल 203 की बाइंग है, निकल जाएं। तो अभी आपको एमआरपीएल पर मैम ने अपडेट दिया भी है। अगर आप हमारे साथ हैं पुष्पा जी, तो आपको आई थिंक पूरा पता चल गया होगा कि किन लेवल्स को आप ज़्यादा फोकस में रखना है। 210 230 तक भी ये जा सकता है। तो स्टॉप लॉस ऊपर कुछ करना है मैम, जो पहले आपने 157 158 का दिया था? 170 रख लीजिए, 170 इज इनफ। तो पुष्पा जी 180, सॉरी सॉरी। एक बार ना मैम मैनकाइंड फार्मा देखिए, मैं कहने वाला था आपका ही शेयर। कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि नहीं एनालिस्ट के साथ ना एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे आपका हैप्पीएस्ट माइंड्स हुआ, मेरे मुंह से यही निकलता है कि आपका शेयर हैप्पीएस्ट माइंड्स हुआ, मैनकाइंड फार्मा हुआ। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि क्लिक कर जाते हैं या फिर दिमाग में स्टिक हो जाते हैं। मैनकाइंड फार्मा मुझे याद है 2350 के आसपास आपने प्रॉफिट बुक कराया, अभी वापस 2000 के नीचे आया है। ये ना सवाल आया है नबा कमल बोरा जी का। कल भी आया था ये इसमें। हाँ, ये अच्छा इनका ही सवाल था क्या? कह रहे हैं कि मैं, अच्छा इनके पास है अभी, ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म टारगेट चाहिए, मैं बहुत लॉस में हूँ। तो दैट मीन्स इनका ऊपर के भाव पर लिया हुआ है। 2000 के नीचे मैनकाइंड फार्मा कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है। और मुझे कल कोई लेडी थे, उनका शायद ये सवाल था, और उस समय मैं बोला भी था कि 2050 के पास में अभी बेच दो और 1950 के आसपास दोबारा देख लेना, और देखिए ऐसा हुआ भी। और अगर आप अभी देंगे कि आज खरीदना चाहिए, आज की कैंडल बन जाने, तो आज आपको खरीदना 1950 के आसपास ही है, लेकिन कैंडल फॉर्म होने, ताकि ये पता चल जाए कि स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस कर। तो 2-4 दिन वेट करो, खरीदेंगे उसी रेंज के पास। जिन्होंने एग्जिट लिया कल, गुड टू क्रूज, लेकिन नहीं कर पाए तो नो रिस्क, लेट टुडेज कैंडल गेट फॉर्म्ड। और मुझे अच्छे से याद भी है कि फार्मा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये इन्फॉर्म किया भी था कल ही, थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं। बाकी आप तैयार रहिए, इसको 2-3 दिन बाद में दोबारा रिव्यू करते हैं। तो आज की कैंडल बने देते हैं खरीदारी का, फिर भी आपके दिमाग में आप रखें कि आपको 150 के पास खरीदना है। ये स्टॉप लॉस मेंटेन भी अगर एडवांस में बताना चाहूँ आपको, तो हो सकता है कि आपका सवाल ना पहुंचे बाद में, तो आपका स्टॉप लॉस बाद में 1800 वगैरह का 1830 मेंटेन करिएगा। एंड बेयर मिनिमम जो पॉसिबल टारगेट्स 2170 एंड 2300 मेंटेन करके एक्सपेक्ट करिएगा। ठीक है, मतलब आपने कहा था कि निकल जाइए इसमें से नीचे, फिर 1900 के आसपास ले लीजिए। मतलब मुझे लगता नहीं है मैम, अगर कल भी सवाल आया था और यही थी, अगर नबा कमल बोरा ही, अगर मैं इनका नाम सही पकड़ रहा हूँ, और आप जैसे कह रहे हैं कि ये कोई लेडीज़ थी, तो उस हिसाब से मुझको लगता नहीं इन्होंने माना है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मैम। मैं समझ सकता हूँ कि लॉस को बुक करना,
तो भले ही लॉस कितना बढ़ता जाए, वो कहते हैं ना, एक कथन है मैम कि हार मीठी होती है। आप जैसे स्पेशली जब आप पत्ते वगैरह खेलते हैं या कुछ और कोई भी चीज़ होती है, तो आप बार बार खेलते हैं कि अब जीतूंगा, अब जीतूंगा, अब जीतूंगा, सारा लॉस एक साथ रिकवर हो जाएगा। और लॉस को काटना भी बहुत मुश्किल होता है, यानी कि स्टॉप लॉस कह लीजिए या लॉस ले लीजिए। तो आई थिंक ये नहीं कर पाई हैं, तो अब फिर इनको आपने स्टॉप लॉस जो दिया है, होप ये फॉलो कर पाएँ। और ये एवरेज कर सकती हैं क्या? 1900 कैंडल बनने दीजिए आज का, लेकिन 1950 आज पर नहीं करें। एवरेज कर सकते हैं ना अभी। हाँ, लेकिन कैंडल बनने दीजिए। तो इस कैंडल को कहाँ पर जाकर के रुकना, कैंडल का मतलब प्राइस कितना जाकर के और डिप जाना है, वो समझ में आ जाएगा। तो बस इतना ही है, बाकी हमारे दिमाग में जो भाव है वो बहुत क्लियर है। 1950 पर वी विल बी लाइक, चलो अब यहाँ से बाइंग का व्यू बनाना शुरू करते हैं, फिर जो भी डेटा होगा लेटेस्ट उसके हिसाब से रेफरेंस स्टडी करेंगे। एंड 1950 के आसपास मोस्ट लाइकली है कि ये रुक जाएगा, उससे ज्यादा मतलब स्टॉप लॉस 100 तक नहीं जाने वाला है। दैट इज द व्यू। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैम, फिर मैं प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़ता हूँ। सवाल एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्यों है लेना, क्योंकि ना दर्शकों के लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इनको चाहें तो एक ही बार में सारा एड्रेस कर दीजिए। 4-5 स्टॉक्स इन्होंने बताए हैं। मैं क्यों इनका सवाल ले रहा हूँ, ये कोई हर्षित चौहान जी हैं, कह रहे हैं कि मैं जबलपुर से हूँ, मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ और बिलो गिवन स्टॉक्स में अराउंड 20 से 25% लॉस है। मैम 1/4 अगर आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, अंबुजा सीमेंट्स, एक्साइड, गेल, HAL, HDB फाइनेंशियल, IDFC फर्स्ट बैंक, NMDC स्टील, PCBL, ये 7-8 स्टॉक्स हैं जो कि इनके पास है। अब सबको तो डिस्कस करना मुश्किल है मैम। अब ये 20 से 25% जो लॉस हो रहा है, थोड़ा ये चिंता में है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैं इसलिए भी इनका सवाल लिया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के मतलब कहते हैं ना कि हर 5 साल में निफ्टी अपना 50 EMA टेस्ट करने के लिए आता है, तो हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये एक दुविधा वाली सिचुएशन ये आती ही आती है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि लंबी अवधि में तो बाजार में पैसा बनता ही बनता है। इस चीज़ को ज़रा एड्रेस कर दीजिए। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन और ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही है। और फिलहाल के लिए आपने जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिए वो सभी क्वालिटीज है, मतलब मुझे उसमें से कुछ भी ऐसा नाम नहीं लगा जिसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते। सो बड़े इन्वेस्टर्स, क्योंकि आपने नाम अपने साथ जोड़े कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो बड़े इन्वेस्टर्स क्वालिटी स्टॉक्स में 30 से 40 और 50% डिप देखा है। सो मेरी तरफ से स्टॉक ठीक ठाक लग रहे हैं मुझे, और आप चीज के लिए बस रेडी रहिए कि आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज दी ट्रूथ अबाउट द मार्केट। इक्विटी मार्केट को लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बनते हैं, और जब भी कुछ भी एक ऑर्डिनरी होता है तो वो करेक्ट जरूर होता है। सो ये एक साइकिल है मार्केट का जो कि आएगा, हर बार आएगा। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके बच्चे भी करेंगे, तो इट इज लाइक दैट। तो फिलहाल लेकिन रिकवरी होगी, फिर आप एक स्टोरी बताएंगे उनको, मैंने उस दिन होल्ड कर लिया था, उसके बाद जब मार्केट रिकवर हुई तो सी मेरा पोर्टफोलियो ऐसा परफॉर्म कर गया। सो बेटा नेक्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तैयार रहो कि पोर्टफोलियो में डिप्स आते हैं, बट चुन चुन के स्टॉक्स उठाना, इतना जरूर ध्यान करना, बाकी बिजनेस कंपनीज अपने आप कर लेंगी। सो मैंने बहुत कोशिश की है बहुत लेमैन तक ये बात पहुंचाने के लिए, मुझे लगता है कि आप इसे रेजोनेट कर पाएंगे। सारे स्टॉक जो नाम आपने लिए सभी रखने लायक हैं। 2-3 साल का समय दे दो, ये साइकिल है मार्केट का, निकल जाएगा। और जैसे ये निकलेगा, FIS तो नहीं दिख रहे, लेकिन करेंसी थोड़ी सुधर जाए तो जल्दी निकल जाएगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं, तो आप उनको अपने स्टॉक्स पर भी होल्ड करके रख सकते हैं। मैंने आपको सब चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने क्वालिटी स्टॉक्स में 30 से 50% तक भी डिप देखे हैं एंड होल्ड किया है, तब जाकर के उन्होंने मल्टीपोल्स रिटर्न बनाए हैं। हाँ, वही चीज़ को मैं एक्चुअली एड्रेस करना चाह भी रहा था। चलिए, अच्छी बात है कि लास्ट में ही सही देर से आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना। तो ज़्यादातर लोगों के जो डाउट्स हैं, जो मन में एक दुविधा चल रही होगी ना, वो शायद इस सवाल से या आपके जवाब से वो काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट वाले एक्शन की तरफ।